शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को इस विषय का वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह है देवांत सारस सर्वशय तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप प्राशियों से उद्धार करने वाला। इतना ही नहीं, वह परलोकों के परमार्थ वस्तु देने वाला है। कल की कलंस राशि विनाश करने वाला। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों देने वाले वह पुराण सदा ही अपने प्रभावी दृष्टि से बुद्धि या विस्तार प्राप्त हो रहा है। विषयवारों उत्तम शिव पुराणों का अध्ययन मात्र से कलयुग के पापसक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात अभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण उदय नहीं होगा। इस वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणय किया था। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, व्यय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद या खंड है। वे 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोगों को है आदरपूर्वक सुने। विदेह संहिता 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता, इन्हें प्रत्येक 8-8 हजार श्लोक है। ब्राह्मणों, एकाद रुद्र संहिता 13,000 श्लोकों, कैलाश संहिता में 6,000, रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वैव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या विचार से इस शिव पुराण के स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि 100 करोड़ श्लोकों को एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। सृष्टि की आदिम निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युग में द्वापायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजित कर दिया, उसमें संपूर्ण पुराणों का संचित स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी नाम शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं नाम वैव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकार, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों कल्याण प्रदान करने वाला। इसमें वेद
विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट निष्काम धर्म प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिविज्ञ की प्राप्ति के साधन भी वर्णन नहीं है। उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वैज्ञ रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गुणगान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है।